रिटेंशन, आप अपने लोगों को इतनी मुश्किल से ज्वाइन कराते हैं, आप बहुत काम करते हैं उनके साथ, आप एक प्रोस्पेक्ट को ढूंढते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसे इनवाइट करते हैं, आप उसके बाद प्रेजेंटेशन देते हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं, फिर ट्रेनिंग देते हैं, वो इंसान ग्रो करना शुरू करता है और उसके बाद छोड़ देता है। क्या फायदा हुआ आपका? अगर आपने एक चीज सीख ली जिसे हम बोलते हैं रिटेंशन, लोगों को संभाल के रखना, लोग छोड़े ना, तो आप अपना बहुत वक्त बचाने वाले हो। देखो, आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाला काम हमें नहीं करना। हम चाहते हैं जो एक इंसान एक बार आ गया वो परमानेंट हो जाए। क्या आप ऐसा चाहते हो? अगर आप ऐसा चाहते हो तो जो आज का टॉपिक है वो आपके लिए रिटेंशन। सो रिटेंशन कैसे आएगा? यहां पे जब मैं रिटेंशन के बारे में सोचता हूं, मैं अपने मम्मी पापा के बारे में सोचता हूं। मेरे मम्मी पापा, आज मेरे पापा अप्रोक्सीमेटली 50 साल की एज के हैं, 50 साल से ऊपर उनकी एज है। तो मेरे मम्मी पापा की शादी को भी आज 25 साल से ज्यादा होने जा रहे हैं। अब 25 साल वो साथ में हैं, 25 साल, कैन यू इमेजिन? अगर आपका एक डाउनलाइन 25 साल आपके साथ रहे तो क्या होगा? अगर वो 25 साल साथ में रहेगा, सो यू अंडरस्टैंड, आप लोग डेफिनेटली मिलके बहुत कुछ बिल्ड करने वाले हो। सो जब मैंने ऐसे सोचा कि मम्मी पापा साथ में क्यों हैं, तो मुझे वहां पे कुछ फैक्टर्स पता लगे और सबसे पहला फैक्टर था वहां पे ट्रस्टेड डिपेंडेंसी। अब ये ट्रस्टेड डिपेंडेंसी क्या है? मेरे फादर को पता है कि अगर उन्हें कपड़े प्रेस चाहिए, अगर उन्हें कुछ चीजें चाहिए, अगर घर में कुछ चीजें होनी चाहिए, खाना बना हुआ होना चाहिए, तो वो मम्मी पर रिलाय कर सकते हैं कि मम्मी ये काम तो 100% करवा ही देंगी। उन्हें पता है कि अगर घर के ये काम है तो ये मम्मी को करने हैं। और मेरी मम्मी को पता है अगर पैसे कमाने हैं, घर में कुछ चीजें चाहिए, जहां पे मेरे फादर की रिक्वायरमेंट है, डिसीजंस उन्हें लेने हैं, तो वहां पे मेरी मम्मी ट्रस्ट करती हैं, वो डिपेंडेंट है मेरे फादर पे। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और इसे हम बोलते हैं ट्रस्टेड डिपेंडेंसी। आप डिपेंडेंट हो, इसमें कोई गलत नहीं है। सिमिलरली एक अपलाइन अपने डाउनलाइन पे कुछ चीजों के लिए डिपेंडेंट है और एक डाउनलाइन अपने अपलाइन पर कुछ चीजों के लिए डिपेंडेंट है। अब यहां पे अगर डिपेंडेंसी है तो वहां पे ट्रस्ट होना चाहिए। अपलाइन को पता होना चाहिए कि मेरे बोलने पे मेरा डाउनलाइन ये काम तो 100% करेगा। सिमिलरली आपका डाउनलाइन भी यही एक्सपेक्ट करता है कि मेरा जो अपलाइन है, अगर मैं उसे बुलाऊंगा एक प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो अपने सारे काम छोड़कर आएगा, बट वो मेरे साथ खड़ा हुआ है। अगर वो अभी नहीं आ पाएगा, मुझे कोई और टाइम दे देगा, बट ही इज देयर विद मी। सिमिलरली जैसे कि हस्बैंड वाइफ फील करते हैं साथ में और वो जिंदगी भर साथ में रहते हैं। अगर आपने अपने एक अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशनशिप के अंदर एक ट्रस्टेड डिपेंडेंसी डाल दी, तो लोग डिपेंडेंट तो होंगे पर वो साथ में भी रहेंगे। अब जो दूसरा फैक्टर मुझे लगा यहां पे, जो मम्मी पापा साथ में है, उसमें एक चीज जरूरी ये थी कि उनके जो रोल्स है वो डिफाइंड है। उनके जो रोल्स हैं वो डिफाइंड है कि मम्मी को ये करना है, फादर को ये करना है। डिपेंडेंट तो है ही, बट उनके रोल्स डिफाइंड है। एक लीडर होने के नाते, एक अपलाइन होने के नाते आपके जो रोल्स हैं कि आपको ट्रेनिंग करनी है, आपको संडेज को या जो छुट्टी वाला दिन है उस दिन लोगों के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करनी है। सो ये जो रोल्स हैं वो एक अपलाइन के डिफाइंड है। सिमिलरली कुछ डाउनलाइन के भी रोल्स डिफाइंड होने चाहिए कि ये काम आपको करना है, और वहां पे जब रोल्स डिफाइंड होंगे तो वहां पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा, और जब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है तो लोग साथ में कनेक्टेड रहते हैं। सो यहां पे जो मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए, ये दोनों पॉइंट्स एक मेरे अपने एक्सपीरियंसेस के साथ हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल वही चीजें हैं जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लीडर होते हैं, जो लोग बहुत विशालकाय टीम का निर्माण करते हैं, वो लोग ये फैक्टर्स के ऊपर काम करते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज होती है जो मैंने रिलेशनशिप में देखा कि कमिटमेंट होती है। अब मेरे मम्मी पापा ने आपस में, मेरे फादर ने मेरी मम्मी को 7 वचन दिए थे शादी के टाइम पे। यहां पे जो हमारी कमिटमेंट होती है वो एक प्रोस्पेक्ट के लेवल पे, मैं आपको बता रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पे। जो डिस्ट्रीब्यूटर कमिटमेंट करता वो अपने आप से है, बट वो आपको बताता है कि मैं ये कमिटमेंट कर रहा हूं, वो 3 लेवल पर होती है। जो पहला लेवल होता है कमिटमेंट का, वो होता है आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, मुझे अपॉर्चुनिटी बहुत पसंद आई है, मुझे बिजनेस प्लान पसंद आया है, आई विल गिव इट अ ट्राई, मैं कोशिश करूंगा। अगर आपका एक प्रोस्पेक्ट, एक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा बोलता है तो वो लेवल 1 पर है, वो कमिटमेंट के पहले स्टेज पर है। आपको उसकी कमिटमेंट को और गहरा करना है,
और वो कमिटमेंट क्या होती है दूसरे लेवल पे, आई विल डू माई बेस्ट। मैं अपना बेस्ट दूंगा, जो मैं कर सकता हूं वो मैं 100% दूंगा। अगर वो ऐसा बोलता है कि आई विल गिव माई बेस्ट, तो यहां पे आपको उसका मतलब समझना है कि उसका मतलब क्या है। जो थर्ड लेवल ऑफ कमिटमेंट होती है वो होती है आई विल डू वट एवर इट टेक्स। चाहे कुछ भी हो जाए मैं करूंगा, जो भी चाहिए होगा, जो भी मुझे करना पड़ेगा मुझे मेरी कामयाबी के लिए, आई विल डू वट एवर इट टेक्स। नाउ द थर्ड पॉइंट हियर इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट। 3 लेवल होते हैं कमिटमेंट के, आपको यहां पे समझना है। जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर कमिटमेंट करता है, कमिटमेंट वो करता अपने आप से है, बट वो आपको बताता है कि सर मैं ये कमिटमेंट कर रहा हूं। वो कमिटमेंट क्या कर रहा है? सबसे पहला लेवल जो होता है कमिटमेंट का वो होता है आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, मैं 100% अपने एफर्ट्स दूंगा, मैं कोशिश जरूर करूंगा। मुझे आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत पसंद आई है, मुझे बिजनेस बहुत पसंद आया है, मैं एक्साइटेड हूं उस बिजनेस के लिए, मैं कोशिश करूंगा। जब एक इंसान बोलता है मैं कोशिश करूंगा, इसका मतलब यह है मैं कोशिश करूंगा, हो गया तो ठीक है वरना कोई नहीं। उसका साइकोलॉजिकल मतलब समझो, उसका मतलब है कि मैं कोशिश करूंगा, एफर्ट्स दूंगा, बट अगर हुआ तो अच्छी बात है और अगर नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा। सो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपको यह समझना पड़ेगा कि कमिटमेंट बहुत जरूरी है, और कमिटमेंट 3 लेवल पर होती है। जो पहला लेवल होता है कमिटमेंट का वो होता है जब आपका प्रोस्पेक्ट, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको बोलता है मुझे आपका बिजनेस बहुत अच्छा लगा है, मैं एक्साइटेड हूं इस बिजनेस के लिए एंड आई विल ट्राई, मैं कोशिश जरूर करूंगा। देखो सबकॉन्शियसली आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है मुझे अच्छा लगा है, मैं कोशिश करूंगा, हो गया तो ठीक है वरना छोड़ दूंगा। तो ये जो कमिटमेंट है इस लेवल पे बहुत वीक है, बहुत वीक है। दूसरा लेवल जो है कमिटमेंट का वो है आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगा, आई विल गिव माई 100%। मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा, मैं आपके साथ काम करने के लिए रेडी हूं, अब मैं अपना 100% दूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। उसने बोला मैं एक बार अपना बेस्ट जरूर दूंगा, बट उसके बाद भी नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा, फिर कुछ और करूंगा। यहां पे आपको थर्ड लेवल ऑफ कमिटमेंट पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर जाना है। वो क्या है? आई विल डू वट एवर इट टेक्स, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। एक बार नहीं 10 बार करूंगा, 10 बार करूंगा, 11वीं बार फिर करूंगा, बट मैं करूंगा। आपने एक बड़ा सा पत्थर देखा है, उस पत्थर पे एक इंसान हथौड़ा मारता है, एक बार मारता है, 2 बार मारता है, 3 बार मारता है, 10 बार मारता है, 20 बार मारता है, 50 बार मारता है, 90 बार मारता है, 95 टाइम्स मारता है, पत्थर नहीं टूटता। 96 टाइम पे भी पत्थर नहीं टूटता, 97 टाइम पे भी नहीं टूटता, 98 पे भी नहीं टूटता, 99 बार पे भी नहीं टूटता। बट जो 100वीं बार, 100th टाइम पे जो वो स्ट्रोक मारता है, जो पत्थर होता है वो चकनाचूर हो जाता है, टुकड़ों में वो बदल जाता है। जो इतना बड़ा पत्थर था उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, पूरा टूट जाता है। तो क्या वो जो 100 स्ट्रोक था, जो वो 100वां स्ट्रोक था, क्या उससे वो पत्थर टूट गया? नहीं। जो उससे पहले 99 स्ट्रोक थे उन्होंने भी अपना काम किया। तो वो जो काम है ना वो हो रहा है। जब आप बोलते हो वट एवर इट टेक्स तो आप रुकते नहीं हो जब तक वो काम हो नहीं जाता। लोग क्या करते हैं, 90 बार पे आके हार मान लेते हैं। जो बेस्ट देने आते हैं ना वो 90 तक तो पहुंचते हैं, 100 तक नहीं पहुंचते। एक डिफरेंस होता है बेस्ट एंड ऑल के अंदर। अगर आप बोलते हो मैं अपना बेस्ट दूंगा और आप कहते हो मैं अपना सब कुछ दूंगा, तो उसमें फर्क है। जो बेस्ट है वो लिमिटेड है, जो ऑल है वो लिमिटलेस है। मैं समझाता हूं कैसे। लेट से मैं आपको बोलता हूं आपको पुशअप्स करने हैं, आप बोलते हो सर मैं अपना बेस्ट दूंगा, और आप पुशअप करने पे आते हो और आप मैक्सिमम 20 पुशअप्स कर पाते हो। 20 पुशअप्स वाज द बेस्ट यू कुड। जो आप बेस्ट कर सकते थे वो थे 20 पुशअप, उसके बाद आप गिर गए। अब आप ये बोलते हो कि मैंने अपना बेस्ट दिया, और मैं ये नहीं बोल सकता कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया, आपने अपना बेस्ट ही दिया था। पर जैसे कि मैं ट्रेनर हूं, मुझे पता है कि आपके अंदर से आपका लिमिटलेस पोटेंशियल कैसे निकालना है। मैं क्या करता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि मेरे कहने पे आप 5 पुशअप और कर सकते हो। आप कहते हो सर हाँ 5 में एक बार और करता हूं। तो आपने 20 किए, आपने रेस्ट लिया, मैंने बोला 5 और कर दो, आपने 5 कर दिए। फिर मैंने बोला थोड़ी देर बाद रेस्ट लेने के बाद मैंने कहा 5 और कर सकते हो, आपने कहा कर सकता हूं। मैंने ऐसे 10 बार आपको और बोल दिया कि सर 5 और कर सकते हो। अब आपने 5 बार ऐसे कर करके आपने 10 टाइम जब ऐसा किया, 5 पुशअप 10 बार कर दिए, तो आपने 50 पुशअप और कर दिए। जो आप बेस्ट कर सकते थे वो था 20,
और जो आपने किया द ऑल यू कुड वॉज लिमिटलेस। आपने 70 बार पुशअप कर दिया, 70 पुशअप्स आपने किए। सो एक इंसान जो 20 पे रुक गया था उसे 70 तक लेके जाना वॉज अ मैजिक, जादू था। जो लीडर्स होते हैं ना वो जादू करना जानते हैं। वो जानते हैं जो एक उनका प्रोस्पेक्ट है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अपना बेस्ट दे रहा है, बट बेस्ट इज लिमिटेड। वट एवर इट टेक्स, ऑल इज लिमिटलेस। सो आपको ऑल वाले लेवल तक लेके जाना है, अनलिमिटेड लेवल तक, जहां पे कोई सीमा ही ना हो। तो वहां तक, लिमिटलेस लेवल तक आपको लेकर जाना है। आगे बढ़ते हैं। रिटेंशन के अंदर आपको एक चीज समझनी है, जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में डिफरेंस क्या होता है। जो आम लोग होते हैं और जो खास लोग होते हैं, जो ऑर्डिनरी होते हैं और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनमें फर्क होता है एक एक्स्ट्रा का। ये जो मैंने आपको कमिटमेंट का लेवल बताया, मैं अगेन अपने मम्मी पापा की बात करता हूं। जो मेरे मम्मी पापा का जो कमिटमेंट है एक दूसरे से, वो क्या कमिटमेंट है? चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब यहां पे जो आपका रिलेशन है अपने डाउनलाइन के साथ, वो ऐसे ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प करोगे, जो उसे चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए आप दिलाओगे, और वो कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगा जब तक उसे वो नहीं मिल जाएगा जो उसे चाहिए। सो यहां पे एक एक्स्ट्रा वाला एफर्ट लेके आओ। जो बेस्ट के ऊपर आएगा ऑल, वो आएगा एक्स्ट्रा से, वो एक्स्ट्रा लेकर आओ। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट इज दिस एक्स्ट्रा। सिर्फ यही डिफरेंस होता है ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी में। आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ पॉइंट हियर इज एक्टिव पार्टिसिपेशन। आपको उस इंसान का एक्टिव पार्टिसिपेशन कराना है अपने इवेंट्स के अंदर, उसे इन्वॉल्व करो। उसे इन्वॉल्व करने के लिए आप रिकॉग्निशन दो, उसे ड्यूटीज दो, उन्हें इन्वॉल्व करो। देखो आपको बना के रखना है ना, आप चाहते हो कि आपके लोग नहीं छोड़े, तो वो कब नहीं छोड़ेंगे? वो तब नहीं छोड़ेंगे जब वो इन्वॉल्व रहेंगे। वो इन्वॉल्व रहेंगे आपकी कंपनी के ट्रेनिंग्स में, आपकी कंपनी के सेमिनार्स में, इवेंट्स के अंदर, तो उन्हें रोल्स दो। आगे बढ़ते हैं। जो आपका रिलेशनशिप है अपलाइन वाला, जो अपलाइन आपको बोलते हैं लोग कि ये हमारी अपलाइन है, जिस दिन वो अपलाइन छोड़ के आपको अपना भाई बोलने लग जाएंगे ना कि ये मेरा भाई है। अपलाइन तो हर कोई बन सकता है, किसी ने ज्वाइन करा दिया वो अपलाइन बन गया, पर जो भाई वाली उपाधि है ना कि ये मेरा भाई है, ये मेरे साथ है, ही इज माई ब्रदर ऑलवेज, ये अर्न करना होता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अर्न। इसे कमाओ कि लोग आपको बोले ही इज माई ब्रदर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम्स में भी उनका साथ देना पड़ेगा। उनके घर में कोई इवेंट होता है आप जाओ, उनके घर में कोई मुसीबत आ जाती है तो आपको वहां पे होना है, क्योंकि आप ब्रदर हो, यू विल ऑलवेज बी देयर। सी कहते हैं ना, तन मन धन से अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली अगर आप किसी की मदद कर सकते हो, तो यू मस्ट, आपको जरूर करनी चाहिए। सी लोगों को ऐसा फील कराओ कि ये इंसान मेरे साथ हमेशा खड़ा है, इसने सिर्फ कहने को मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कराया था, पर ये जिंदगी भर मेरे साथ है। वो लोग क्या आपको लगता है कभी छोड़ेंगे? अगर एक इंसान के ऊपर कर्जे हैं और आपने उसकी प्रॉब्लम को समझा और उसकी सच में मदद करी, मैं नहीं कहता कि पैसे दे दो उसी वक्त, आप वहां पे रहो। आपको उस इंसान को प्रॉब्लम में देखना अच्छा नहीं लगता, यू आर हिज ब्रदर एंड देयरफॉर यू विल हेल्प। जिस भी तरीके से आप हेल्प कर सकते हो, जस्ट हेल्प योर पीपल। अपने लोगों की हेल्प करो, हर तरीके से उनकी हेल्प करो, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की हेल्प करो। सी फाइनली आपको समझना पड़ेगा, कुछ रहे जिंदगी भर या ना रहे, जो हमारे रिश्ते हैं ना, जो हमारे रिलेशंस हैं, वो हमेशा रहने चाहिए। जो रिलेशंस हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स से बना रहे हैं, दे शुड लास्ट फॉरएवर, हमेशा रहने चाहिए। सो आप रिलेशंस कमा रहे हो, वी आर इन अ रिलेशनशिप मेकिंग बिजनेस। बनाओ रिलेशंस अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, ये सपने में भी ना सोचे कि हमें छोड़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो ये सोचे कुछ नहीं भी है ना, मैं नहीं भी कमा रहा ना, मैं इस इंसान के साथ रहना चाहता हूं, इसलिए रहूंगा साथ में। सो अब आपको समझ आ गया आपको क्या करना है, आगे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम मिलेंगे आपको अगले लेसन में। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।